ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने दोस्तों एक पाकिस्तानी ओरिजिन लड़की जिसका नाम है सलीना साब, उसको अरेस्ट किया है कि उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि दोस्तों उसने अपने ऑफिस से, जो गवर्नमेंट ऑफिस में वो काम करती थी, वहाँ से डेटा लीक करके अपने दोस्त को $1.5 लाख का फ़ायदा पहुँचाया है। क्या है सारी ये घटना दोस्तों, कैसे ये सारा क्राइम हुआ, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो सलीना साहब है ये 25 साला न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है और ये वहीं के ही एक गवर्नमेंट ऑफिस में एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करती थी। ये जो ऑफिस था दोस्तों, इसका ये एक्चुअली काम था कि ये जो लोग होते हैं, नीडिड पर्सन होते हैं, जिनको किसी न किसी तरह करके गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत होती है। मान लो जैसे कि कहीं फ्लड आ गया है, कहीं कोरोना के करके लोगों को जो थी जॉब्स में परेशानी हो रही थी, उनको एक स्पेशल एक असिस्टेंट चाहिए थी पैसों की। मान लो कोई लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन्स हैं, उनका कोई कारोबार था, तो पूरा वहाँ पर एक समझ लो कि लोगों की भलाई का ही काम होता था। और ज़्यादातर लोग वही होते थे जो लोग मान लो कि किसी ज़रूरत में या किसी तरीके से फंसे हुए थे, गवर्नमेंट उनको फंड देती थी, ये उस ऑफिस में काम करती थी। सलीना की दोस्तों एक फ्रेंड थी, उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम सलीम मेहराब है, वो सलीना के साथ ऐसे बातें कर रहा होता है स्नैपचैट के ऊपर, और वो इसको ऐसे पूछ लेता है कि जिस ऑफिस में तू काम करती है वहाँ पर लोगों का काफ़ी डेटा होगा। तो सलीना उसको स्नैपचैट पर रिप्लाई करती है कि हाँ, काफ़ी लोगों का डेटा है। और जो सलीम होता है वो सलीना को ये कहता है कि अगर तू मुझे वो डेटा दे दे तो मेरी बड़ी हेल्प हो सकती है। तो सलीना ने बिना सोचे हुए, जहाँ इसके साथ बिना कोई कंसल्ट किए हुए, सलीना ने 85 लोगों का डेटा जो था, सेंसिटिव डेटा, वो सलीम को स्नैपचैट के ऊपर दे दिया और उसने उसको सेव कर लिया। ये जो दोस्तों घटना है 2021 की है। जब सलीम मेहराब को वो डेटा सलीना से मिल गया तो सलीम ने अपने शैतानी दिमाग से एक स्कीम बनाई कि वो क्या करता था दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट थे जो लोगों की भलाई के लिए थे, वो उन 85 लोगों का जो डेटा था उसको फेक बना के, उसको फॉर्जरी करके वो अकाउंट जो थे ये अपने एक अकाउंट में उनकी पेमेंट्स डलवा लेता था। क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो वीकली बेसिस के ऊपर लोगों की हेल्प करती थी, तो ये कैसे भी करके उस जो डेटा को तोड़ मड़ोड़ के अपने खाते में वो पेमेंट्स डलवा लेता था। और ये जो सलीम है, इसने जुलाई से लेकर 2021 से नवंबर तक कोई $1.5 लाख के आसपास जो था उसने अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा दिया था। क्योंकि ये आप हिसाब लगाओ कि 85 लोगों की डिटेल्स थी, जिनमें पेमेंट जो थी वीकली $200 से लेकर $700 तक वो पेमेंट सरकार देती थी। वो तो बेचारे देते थे कि लोगों का भला हो जाएगा, कि जो बंदा काम पे नहीं जा रहा कोरोना के समय तो उसकी कोई हेल्प हो जाएगी, जहाँ पर कोई फ्लड आ गया उनको पैसे मिल जाएंगे, किसी की पेंशन है, ऐसे ये लोग भलाई के प्रोजेक्ट करता था। ये जो ऑफिस था जिसमें सलीना काम करती थी, इसने वहाँ से पैसे चुराना शुरू कर दिया। और जब आपको पता है कि पैसे की जो तादाद थी वो कहीं ना कहीं तो मैच होनी थी, कहीं ना कहीं जाकर तो वो डेटा जो लोग थे उनके सामने आना ही था। ऐसे ही दोस्तों जब ये करता रहा तो एक जो इंटरनल इंक्वायरी थी वो बैठी के पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पेमेंट्स जा रही हैं वो एक ही अकाउंट की तरफ जा रही हैं, तो कैसे ये एक ही बंदा जो है वो सारे पैसे विड्रॉ कर रहा है। तो थोड़ी देर के बाद ही दोस्तों पुलिस ने जो सलीम था उसकी फील्डिंग सेट कर दी कि देखते हैं कि ये कैसे ये सारा करता है। तो दोस्तों ये जब सर्वेलेंस पे ही था सलीम, उसके ऊपर लोग जो अथॉरिटी वाले निगाह रखी हुई थी, उन्होंने ये रिपोर्ट्स की मानी जाए तो फिर भी ये बंदा जो था वो ये पैसे विड्रॉ करवा रहा था फौजरी। हालांकि उसको शक भी था कि पुलिस वाले मेरे जो पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन ये बंदे का लालच इतना था कि ये फिर भी उनके लोगों के डेटा को यूज़ करके पेमेंट्स ले रहा था। और जब पुलिस ने पूरा अपना जो था वो इकट्ठा कर लिया, इसके सारा एविडेंस इकट्ठा कर लिया, तो पुलिस ने कोर्ट से इजाज़त लेके इसके घर में रेड डाली। और जब रेड डाली दोस्तों, वहाँ से मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, कई तरीके के और एविडेंस पुलिस को मिले जो कि डायरेक्टली लिंक करते थे कि इसने अपने जो पैसे हैं वो लोगों से फॉर्जरी लिए हैं, और इसने अपनी गर्लफ्रेंड के भी खाते में कई $1000 जो थे वो डलवाए थे। वो भी इन्वेस्टिगेशन का फिर पार्ट बन गई।
और जब पुलिस इसको लेके आई पुलिस स्टेशन, सारी डिटेल जो थी वो पुलिस के सामने आ गई। तब पुलिस ये जानने में लग गई कि इसके पास ये डिटेल आई कैसे, ये कैसे लोगों का डेटा जो है वो स्पॉट ऑन इसके पास था। तब सलीन ने बक दिया पुलिस के सामने कि ये मैंने जो सलीना यहाँ पर काम करती है उससे ये डेटा लिया और मैं उसकी सहेली का बॉयफ्रेंड हूँ। तब पुलिस को पूरी जो थी पिक्चर कंप्लीटली समझ आ गई और उन्होंने जाके सलीना को भी जाके फिर अरेस्ट किया। और इनको जब जज के सामने पेश किया तो जज ने इनको खरी खोटी सुनाई। उन्होंने ये कहा कि ये पैसे तो हमने उन लोगों के लिए रखे हुए थे जो बेचारे लाचार थे, मजबूर थे, जो बेचारे अपना घर भी नहीं चला सकते थे। आपने उन लोगों के ऊपर डाका डाला है, आपने बहुत बड़ा लोगों के साथ धक्का किया है, आपने बहुत बड़ा लोगों को एक दुख पहुंचाया है कि उनकी जो पेमेंट बनती थी आपने उनको ना देने के बजाय आपने वो पैसा अपनी यशी के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए उड़ाया है। इसलिए जज ने इनकी कोई भी जो प्ली थी, इनकी कोई भी रिक्वेस्ट थी वो नहीं मानी और जज ने सलीम को 3 साल 6 महीने की कैद सुनाई और उसके साथ ही जो सलीना थी उसको 2 साल का सस्पेंडेड जो सेंटेंस है वो सुनाया और उसको तुरंत नौकरी से निकाला गया। और अब इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पूरी लाइफ तक वो बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों देखो ये जो कंट्रियां हैं ये बंदे के ऊपर विश्वास करती हैं। और देखो अभी ये जो सलीना ने किया है इससे होगा क्या। अभी हमारे लोग बोलते हैं कि इन कंट्रियों में जो दूसरे लोग हैं उन हमें जॉब्स नहीं देते, गवर्नमेंट में जॉब्स नहीं मिलते। भाई ये जो लोग ऐसे से फ्रॉड करते हैं उनकी वजह से जो अच्छे बंदे होते हैं उनको भी नहीं जॉब मिलती, फिर उनको भी फिर मुश्किल का सामना करना पड़ता। अभी ये देखो कि ये जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है नेक्स्ट टाइम जब भी वो रिक्रूटमेंट करेंगे, क्योंकि है तो इंसान ही है दोस्तों, वो तो मशीनें तो वो है नहीं, है तो बंदे ही वो। आप वही देखो कि उस डिपार्टमेंट में जब भी जॉब्स निकलेंगी और जब वो देसी बंदा कोई अप्लाई करेगा तो क्यों ना वो 2 या 3 बार ये सोचेंगे कि यार हम ये बंदे को जॉब दें या ना दें, क्योंकि हो सकता है कि ये भी बंदा जो है हमारे डिपार्टमेंट को ऐसे जो गबन कर सकता है, पैसे जहाँ डिटेल लीक कर सकता है, क्योंकि ये इफेक्ट पड़ता है दोस्तों एज ए ह्यूमन। ये होती है नेचर, क्योंकि लोग ये फिर ये नहीं ना सोचते कि वो एक ही बंदा कि एक कम्युनिटी, नहीं, वो फिर सारे देसी बंदों के एक तरीके से ही सोचते हैं। फिर हमारे बंदे कंप्लेंट करते हैं कि हमें जॉब्स नहीं यहाँ पर मिलती, हमें ये नहीं। आप सोचो यार ये लड़की 25 साल की है, क्या उसने किया स्नैपचैट के ऊपर, उसने ये सोचा कि चल हम ये कौन सी को बड़ी बात है, लाइटली। और ऊपर से वो देखो वो बंदा जिसने उन लोगों का बेचारों का डेटा खा के उनके ऊपर फौजरी सारे फेक डॉक्यूमेंट्स बना के उनके पैसे खाता रहा। यार कौन लोग हो यार, कौन हो तुम, क्या यार काम कर रहे हो। फिर आप बोलते हो कि आपकी फ़ोटोएं लगाते हैं, आपकी पिक्चर्स आती हैं। यार क्यों ना लगाएं हम आपकी फ़ोटोज़, क्या आपने कोई ओलंपिक का मेडल थोड़ा जीता है यार, क्यों कर रहे हो यार, ऐसा ना करो। क्योंकि आपके ये कामों की वजह से दूसरे जो आने वाले हैं भाई उनके ऊपर मुश्किल आती है। क्यों नहीं समझ पा रहे यार, क्या आपकी प्रॉब्लम है, ना करो यार। अगर आप गवर्नमेंट की जॉब है, इतनी अच्छी सैलरी है, उसमें नहीं गुजारा कर सकते तो फिर भाई आपका गुजारा कहीं नहीं होना। तो आप प्लीज़ ऐसे कामों से बचें। अगर आप, मेरी अपील है जो यंग बच्चे बच्चियां देख रहे हैं वो किसी भी काम कर रहे हैं, कोई भी आपका फ्रेंड या कोई रिश्तेदार आपसे कोई डिटेल काम के बारे में मांगता है इन कंट्रियों में, आप बिल्कुल उसको ना बोल दो, क्योंकि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसी बात होगी तो देखो फिर उसको क्या पे करना पड़ा सलीना को। तो आप इस स्टोरी से बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। आपको ये क्राइम स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।